आज अपन ने सीखा 1.1 का सवाल थर्ड, जिसमें अपन ने सिंपली पहला है मान इसको इस तरह से निकाल लिया, ये एचसीएफ एलसीएम हो गया। सेकंड वाले का ये मान हो गया अपने पास एचसीएफ 1 और एलसीएम निकाल लिया। इसी प्रकार थर्ड वाला अपन ने सॉल्व किया जिसका एचसीएफ और एलसीएम अपन ने निकाल लिया। हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 जिसमें 7 सवाल है, जिसके पहला और दूसरा सवाल अपन ने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे अपन तीसरा सवाल। पहला सवाल अपन ने इस वाले वीडियो में सीखा था और अगर ये आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। सेकंड सवाल को अपन ने इस वाले वीडियो में देखा था, कवर किया था, सीखा था उसमें, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज सीखेंगे अपन थर्ड सवाल। थर्ड सवाल अपने पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन ने को निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद करने हैं। अपन ने पहले भी एचसीएफ और एलसीएम सीखा था, इसमें भी एचसीएफ एलसीएम सीखना है। पहले दो संख्याओं का सीखा था। अब इस वाले सवाल में अपने पास ध्यान से देखो कि 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, यानी 3 संख्याओं का अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला सवाल होगा अपने पास इसका ये, जिसको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। 12, 15, 21 का एचसीएफ निकालना है, फिर 17, 23 और 29 का एचसीएफ निकालना है, फिर 8, 9, 25 का निकालेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। अपने को जिस संख्या का एचसीएफ निकालना है उन संख्याओं का अपने को सीधा सा अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। फर्स्ट काम ये होता है, तो लिखेंगे अपन 12, 15, 21, इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह से लिख लेंगे अपन 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6 बार, 6 में गया 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। फिर कर लेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो 15 में जाएगा 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार। फिर 21 में भाग जाएगा 3 का, तो ये हो गया 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे अपने 12 का क्या कर लिया अपन ने, गुणनखंड कर लिया। और ये जो मान है 2 × 2 × 3 यहाँ लिख लेंगे सिंपल। तो 2 × 2 × 3 अभाज्य गुणनखंड कर लिया। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है सिंपल आपको, 5 और 3 यहाँ लिख देंगे, 3 × 5 सिंपल, तो 3 × 5 है। फिर 21, तो 21 का गुणनखंड कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 7 सिंपल है। फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड काम है अपने यहाँ पे अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपको ध्यान होगा कि अपन ने पीछे सीखा है कि एचसीएफ का मतलब होता है वह मान जो तीनों में उपस्थित हो, यहाँ पे जो कॉमन हो तीनों में। तो यहाँ ध्यान से देखो कि तीनों ही संख्याओं में हैं, तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा सिंपली अपने यहाँ पे, क्योंकि तीनों में है तो एचसीएफ हो गया 3, यानी जोड़ा बना 3 का, तो 3 को 1 बार लिख लेंगे यहाँ पे। अब एलसीएम होता है जिनका जोड़ा नहीं बना, तो यहाँ पे जो शेष मान रहेंगे वो सब एलसीएम में आएंगे। 5 × 7 × 2 × 2। और अब 3 है जिसका जोड़ा बना, उसमें से 1 मान लेना है 1 बार। यहाँ 3 है तो 3 को लिखेंगे 1 बार यहाँ पे सिंपल। तो 2 × 2 × 5 × 7 × 3। अब इनको सिंपल गुना करेंगे। 2 को 2 से किया 4, 4 को 5 से किया 20, 20 को 7 से किया 140, 140 को 3 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 420 सिंपल। ये हो जाएगा गुणा। अपन ने एचसीएफ निकाला 3 और एलसीएम आया 420। फर्स्ट कंप्लीट है। अब देखो सेकंड। अब यहाँ पे इस सवाल में देखो ध्यान से 17, 23 और 29 इनका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ एक नोट करने लायक बात है कि अपने इसका क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं और अपने को पता है कि केवल अभाज्य संख्याओं में 1 का और स्वयं का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग जाता है ही नहीं है। तो सिंपल 17 में अपन क्या करेंगे, स्वयं का भाग देंगे, 1 बार गया। 17 का 17 में भाग दिया तो 1 बार जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे अपन यहाँ पे सिंपल 17, लेकिन अब यहाँ पे अपने गुणनखंड करना है तो सिंपल 17 ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन क्या कर लेते हैं, सिंपल इसके गुणा में 1 भी लिखते हैं। तो इसका गुणनखंड हो गया 17 × 1, क्योंकि 1 को किसी भी गुणा करो फर्क नहीं पड़ेगा। अब 23 में 23 का भाग देंगे तो 1 बार, 23 में 23 का भाग दिया तो 1 बार गया, तो सिंपल वही 23 आया अकेला। फिर इसमें भी भाग गुणनखंड नहीं हुआ तो सिंपल इसके भी लिखेंगे 1, तो इसको भी लिख लेंगे 23 × 1 29, 29 में भी सिर्फ 29 का ही भाग जाएगा, तो इसमें भी सिंपल 29 ही आएगा। तो इसका भी गुणनखंड नहीं हुआ तो सिंपल इसके भी गुणा में लिख देंगे 1, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता मान में। तो सिंपल ये हो गया गुणनखंड। अब यहाँ निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। वही बात है कि एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन मान, जो ऐसा मान जो तीनों में हो। तो अब यहाँ ध्यान से देखो कि कॉमन कौन है, कॉमन 1 है यहाँ पे, तो एचसीएफ हो गया 1। तो एक बार 1 मान लिखेंगे यहाँ पे, तीनों को नहीं लिखना, 1 को ही लिखना है सिर्फ 1 बार।
1 हो गया तो एस सी एफ हो गया 1। एलसीएम जो शेष रह गए वो अपने हो जाएंगे LCM 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू ये जो जोड़ा बना था उसका एक बार मान, सिंपली 1। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, अब 1 लिखो इनमें मत लिखो, कोई बात नहीं, वो तो समान होता है। इसको सिंपली गुणा कर लेंगे तो 11,339 आंसर आ जाएगा अपने। गुणा करके देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन शॉर्ट में कर रहे हैं। तो सेकंड अपना कंप्लीट है एचसीएफ और एलसीएम। अब थर्ड सवाल है 8, 9 और 25 का अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है सिंपल। तो 8 में जाएगा किसका भाग, 2 का 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 1 बार। तो सिंपल 2 का भाग देंगे तो 4 बार गया, फिर 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, फिर 2 का भाग दिया तो 1 बार गया। तो अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो ये जो मान है इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा सिंपल। तो 3 का भाग देंगे यहाँ पे 3 में, तो 9 में तो 3 बार, फिर 1। ये गुणनखंड हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे 3 इंटू 3, सही। तो 3 इंटू 3 हो गया इसका गुणनखंड। 25 का 5 बार, 5 का भाग जाएगा 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 1 बार। तो 5 इंटू यहाँ पे गुणनखंड हो गया 25 का सिंपली ये, और इसमें जो मान आएगा 5 इंटू 5। ठीक है बच्चों, इसका गुणनखंड कर लेना है। अब यहाँ सिंपली ऐसा मान देखो जो ऐसे पर एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन हो। यहाँ ध्यान से देखो कि कोई मान कॉमन है क्या, लेकिन यहाँ मान तो कोई कॉमन है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो कि तीनों में हो, यहाँ कॉमन नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखो, नोट करने की बात है, जब कॉमन कुछ ना हो तो अपने को यहाँ पे जब कुछ ना हो तो एक कॉमन होता है। क्या होता है, एक कॉमन होता है। कैसे, क्योंकि अपन एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली अपन लिखेंगे इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब यहाँ ध्यान से देखो कि 1 तीनों में है, तो सिंपली यहाँ पे अपने जोड़ा बन गया, तो यानी एचसीएफ हो जाएगा फर्स्ट, यानी 1 हो गया एचसीएफ यहाँ पे। तो एफसीएफ हो गया यहाँ पे फर्स्ट। एलसीएम जो शेष रहेंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, एलसीएम में आ जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 1 को तो लिखो, मत लिखो, कोई मतलब नहीं, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से गुणा कर लेंगे इनको। 2 को 5 से किया तो 10, फिर 2 को 5 से किया तो 10, 2 को 3 से किया तो 6, 6 को 10 से किया तो 60, 60 को 10 से किया तो 600, 600 को ये शेष रह गया 1 3, तो इसको गुणा किया तो ये हो गया 1800 अपना। तो इनका गुणनफल सिंपल अपने एलसीएम आ गया 1800। तो तीसरा भी अपने एचसीएफ 1 और 1800 कंप्लीट है। आज अपन ने सीखा 1.1 का सवाल थर्ड, जिसमें अपन ने सिंपली पहला है मान इसको इस तरह से निकाल लिया, ये एचसीएफ एलसीएम हो गया। सेकंड वाले का ये मान हो गया अपने पास, एचसीएफ 1 और एलसीएम निकाल लिया। इसी प्रकार थर्ड वाला अपन ने सॉल्व किया जिसका एचसीएफ और एलसीएम अपन ने निकाल लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।